आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास लकड़ी का जो पाइप है, इसका आंतरिक व्यास हमें कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और जो बाहरी व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। और इस पाइप की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इस पाइप का द्रव्यमान बताइए। तो द्रव्यमान बताने के लिए हमें इसका पहले क्या बताना पड़ेगा, आयतन बताना पड़ेगा। और ये आयतन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पाइप है ये एक तरह से खोखले बेलन के रूप में है। किस रूप में है, खोखले बेलन के रूप में। और देखिए, जिस यहाँ पे हम लिख सकते हैं लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के पाइप, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं खोखला बेलन, खोखला बेलन का आयतन। तो बताइए, अब लकड़ी का जो खोखला बेलन है या कह सकते हैं जो पाइप है उसका आयतन क्या होगा। देखिए, पहले तो जो बाहरी जो बेलन है उसका आयतन क्या होगा, पाई। मैंने मान लिया बाहरी जो त्रिज्या है वो R1 है और आंतरिक जो त्रिज्या है वो R2 है। तो बाहरी बेलन की आयतन होगा पाई R1² H। ठीक है, इसमें से मैं क्या घटा दूंगा, जो आंतरिक बेलन का आयतन है, यानी पाई R2² H। ऊंचाई तो दोनों के लिए ही समान है। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, पाई और H कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये R1² माइनस R2²। अब देखिए, ये हमारा आयतन V हो जाएगा। ठीक है, और हमें R1 बराबर कितना दिया गया है, अगर हम देखें तो इन्होंने तो हमें व्यास दिया है, तो हम कह सकते हैं 2R1 हमें कितना दिया हुआ है, 28 के बराबर। तो यहाँ से R1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से इन्होंने में आंतरिक व्यास यानी कि 2R2 कितने के बराबर दिया है, 24 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से R2 बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे रख देंगे। तो जो आयतन है V वो किसके बराबर जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 और जो ये ऊंचाई है H उसका मान किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो 35 और R1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग यानी 12 का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो ये हो जाएगा 22 गुणा में 5 और ये हो जाएगा 14 का वर्ग 196, 12 का वर्ग 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 पंजे 110 और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कि आ जाएगा 52। इनकी गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगा 2 और 11 पंजे 55 और 2 57। ठीक है, और एक 0 लग जाएगी। इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आयतन आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बताइए। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान हमारे पास इन्होंने कितना दिया है, वो दिया है 0.5 ग्राम। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 0.5 ग्राम के बराबर। लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान निकालना है। तो उसकी गुणा हो जाएगी इसमें, 5720 गुणा 0.5 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 5720 और 0.5 का मतलब है 1/2, इतने ग्राम। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4
बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 छिक्का 12 और 0, यानी कितना आ जाएगा ये 2860 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1000 से भाग देते ही ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी और 2 दशमलव लग जाएगा, यानी 2.86 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।